बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सिंगापुरियन राइस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। सिंगापुरियन राइस बनाने के डिफरेंट स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम आपको नूडल्स का बता रहे हैं। हमारे पास 200 ग्राम नूडल्स हैं जिसको हमने 1 टेबलस्पून नमक के साथ बॉईल कर लेना है। नूडल्स पकाने के लिए हमें 1 कप वेजिटेबल चाहिए। हमारे पास फ्रोज़न वेजिटेबल है, आप अपनी चॉइस की कोई भी सब्जियां ले लीजिए और उन्हें बारीक काट लीजिए। मसालों में हमारे पास 1 टीस्पून नमक है, काली मिर्चों का पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस 1-1 टेबलस्पून है। दूसरा स्टेप हमारा चावल बॉईल करने का है। 500 ग्राम चावल को आप 1 टेबलस्पून नमक डाल के बॉईल कर लीजिए, उसका पानी फेंक दीजिएगा। इसके साथ प्लेट में बघार के अज्जा हैं, इसमें मूंगफली है, हरी मिर्चें हैं और लहसुन के जवे के हमने बारीक बारीक चिप्स जैसे काटे हुए हैं। सिंगापुरियन राइस जो है वो एक सॉस के साथ सर्व किए जाते हैं, जिसके लिए हमें मायोनीज़, केचप, हॉट सॉस, काली मिर्च और नमक की ज़रूरत होगी। हमारे पास 250 ग्राम बोनलेस चिकन है क्यूब्स में। उसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस और लहसुन अदरक का पेस्ट। अब आप एक साफ़ बोल में चिकन के अंदर सारे मसाले शामिल कर दीजिए और इसको मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। कम से कम आधा घंटा इसको मैरिनेट कीजिए। जिस तरह का चिकन हम पकाते हैं वो बिल्कुल ड्राई होता है, लेकिन डिफरेंट तरकीबों में ऐसा भी है कि चिकन ग्रेवी वाला हो। अगर आपको अपने चावलों के ऊपर ग्रेवी वाला चिकन चाहिए तो आप इस स्टेप में इसमें आधा कप टोमेटो प्यूरी शामिल कर लीजिए। तो टमाटर का पेस्ट शामिल करने से जो है वो आपका चिकन अच्छा थिक ग्रेवी वाला तैयार हो जाएगा। हमारे यहाँ ड्राई चिकन पसंद किया जाता है तो हम इसको हमेशा ऐसे ही पकाते हैं। चिकन मैरिनेट हो जाए तो आप एक पैन गरम कर लीजिए। उसके अंदर हमने सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ये इनफ है चिकन को पकाने के लिए। आप अगर ज़्यादा तेल पसंद करते हैं तो ज़रूर डाल लीजिए। इसमें आप मैरिनेटेड चिकन को शामिल कर दीजिए। चिकन को हम उस वक्त तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो हम इसको कवर करके रख देंगे। ये देखिए हमने चिकन डाल दिया है और इस वक्त हमारा फ्लेम हाई पर है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा हम इसको ढक देंगे। एक और पैन आप गरम होने के लिए रख लीजिए। इसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसमें हम अपने नूडल्स तैयार करेंगे। ये हमारी सब्ज़ियां हैं। हमारी सब्ज़ियां जो हैं वो फ्रोज़न हैं। आप फ्रेश सब्ज़ियां भी ले सकते हैं और जितनी ज़्यादा सब्ज़ियां लेंगे उतना ही मज़ेदार लगेगा। हम इसके अंदर अपने तमाम मसाले शामिल कर देंगे। हमारी सब्ज़ियों में मटर है, गाजर है, गोभी है, ब्रोकली है, 2 तरह की शिमला मिर्चें हैं। आप चाहें तो इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपकी सब्जियां हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से सौते हो जाएं, ये देखिए हमने फ्लेम हाई किया हुआ है। इसमें सारे मसाले शामिल कर दीजिए। सोया सॉस, चिली सॉस और जितने भी मैंने आपको पहले मसाले बताए थे वो सब के सब इसके अंदर डाल दीजिए और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। सिंगापुरियन राइस बनाने में कुछ फैसले आपको ख़ुद भी करने होंगे, क्योंकि आपको अपनी फैमिली के टेस्ट का खुद ही पता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ बच्चे नहीं पसंद करते, तो अगर आपके यहाँ बहुत सब्ज़ियाँ पसंद करते हैं तो आप सब्ज़ियों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत स्पाइसी खाया जाता है तो आप इसमें मिर्चें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर कम खाया जाता है तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो ये फ़ैसले आपने ख़ुद करने हैं। इसमें अब हम देखिए बॉयल शुदा नूडल्स डाल रहे हैं। नूडल्स हमने बॉयल कर लिए थे 1 टेबलस्पून नमक के साथ, और ये नूडल्स इतने ही बॉईल करने हैं कि ये अच्छे तरीके से गले हुए हों मगर सख्त ना हो, और ये बहुत नरम भी नहीं होने चाहिए क्योंकि इन्होंने इस वक्त भी पकना है। ये देख लीजिए नूडल्स इस वक्त भी फ्राई होंगे। अच्छी तरह से इसको स्टर फ्राई कर लीजिए। एक और पैन में हम अपना बघार तैयार कर लेते हैं। ये स्टेप आप बिल्कुल आखिर में भी कर सकते हैं। मैंने असल में इसको बिल्कुल आखिर में ही इस्तेमाल करना है। आप तकरीबन 2-3 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लीजिए और उसमें जो हमने गार्लिक के चिप्स काटे थे उनको फ्राई कीजिए। इनका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगे, जैसे आपको लगे कि बस अब ये किसी भी वक्त ब्राउन हो जाएंगे, उस वक्त इसके अंदर आपने मूंगफलियां ऐड करनी है। हमारी भुनी हुई मूंगफली है। आपने मूंगफली को ओवर फ्राई नहीं करना है, उसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है।
मूंगफली डालनी है और हरी मिर्च डालनी है। हरी मिर्चें भी आप अपने हिसाब से 3, 4, 5 जितनी चाहे डाल सकते हैं। हरी मिर्च को ज़रा सा स्लिट ज़रूर कीजिएगा ताकि वो बघार में उछले ना। हमने चावल भी 1 टेबलस्पून नमक के साथ बॉईल कर लिए हैं और ये देखें हमारे नूडल्स भी बिल्कुल तैयार हैं। ये चिकन है, इसने भी तेल छोड़ दिया है और तकरीबन तैयार है। अब हम अपना सॉस तैयार कर रहे हैं। हमारे पास हाफ़ कप मेयोनीज़ है, 1/3 कप केचप है, 1/4 स्पून हम चिली सॉस डालेंगे इसके अंदर। आपकी चॉइस है, आपने स्पाइसी बनाना है आप ज़्यादा डाल लीजिए। और इसके अंदर नमक और काली मिर्चें भी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हर चीज़ में नमक मौजूद है पहले से। और इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए एक अच्छा सा खूबसूरत से कलर का जो है वो सॉस तैयार हो जाएगा। सॉस आप अपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से बनाएं, अपने इस्तेमाल के हिसाब से बनाएं। अगर आप लोग ज़्यादा सॉस पसंद करते हैं तो आप इस क्वांटिटी को डबल करके बना लीजिए। अब हम अपने सिंगापुरियन राइस को असेंबल करते हैं। सबसे पहले डिश के अंदर आप वाइट चावल डालिए अपने, जिन्हें आपने 1 टेबलस्पून नमक के साथ बॉईल किया है। उसके ऊपर आप तैयार शुदा नूडल्स डाल दीजिए। अगेन ये आपकी चॉइस है कि आप चावल ज़्यादा रखना चाहते हैं या नूडल्स ज़्यादा रखना चाहते हैं। हम दोनों की क्वांटिटी तकरीबन इक्वल रखेंगे, जितने चावल उतने ही नूडल्स रखेंगे। ये देख लीजिए आप, जितने चावल हैं उतने ही नूडल्स हैं। इसके ऊपर आप अपना सारा चिकन डाल दीजिए। ये देखें हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल ड्राई है। इस चिकन को हमने ग्रेवी के साथ नहीं बनाया है। अगर आपने इसको प्योरी के साथ बनाया होगा तो इस वक्त इसके ऊपर ग्रेवी वाला चिकन जाएगा। ये तीसरी लेयर हो गई है। जो बघार हमने तैयार किया था वो भी इसी वक्त इसके अंदर जाएगा। पहले थोड़ा सा सॉस आप इसके ऊपर ड्रिज़ल कर लीजिए और फिर उसके बाद तैयार शुदा बघार इसके ऊपर डाल दीजिए। जब आपने इसको सर्व करना है तो उस वक्त इसके ऊपर थोड़ा सा केचप और हरी मिर्चों से इसे गार्निश कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।